पॉलिटिकली वाद विवाद का घर से कोई रिलेशन नहीं, और वाद विवाद जिन लोगों के पास जायदाद होती हैं उनमें सब हुआ करती है। मैं समाजवादी का गेम ओवर मानता हूँ। बसपा फ्यूचर की पार्टी है और सदाबहार पार्टी जिसे कहा जाए, वो जब से फाउंड हुई है तब से है। तो जवाब मेरा है कि आप आज़म खान साहब के बेड सोर्स देख रहे हैं। वो बेड सोर्स पूरे यूपी की कौम को जीत रहे हैं, लिहाजा गेम ओवर। गरज से मैं ये समझ चुका हूँ, मेरा ये यकीन हो गया कि अलावा तेरे कोई नहीं कर सकता। किसी ने भी कभी मेरे विजन को एक्सेप्ट नहीं किया, इलेक्शन में यूज किया, लेकिन अमल किसी ने नहीं किया। किसी का आयोजन किया गया, कुछ बताएं। चुनाव का माहौल है और चुनाव में मैदान में हैं, तो उसमें कुछ अपनी बात रखने के लिए आप लोगों को मदद किया गया है इसमें। अच्छा, चुनाव की बात की जाए तो कहाँ देखते हैं अपने आप को? क्योंकि अगर बात की जा रही है चुनाव को लेकर के 5 साल से पहले से ही आपके भतीजे हैं, कहा सकते हैं वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन आखिर में आप चुनाव में आए हैं, चुनाव लड़ने के लिए आए हैं या अपने जो एक वाद विवाद आपका घर का चल रहा है उसको लेकर के आए हैं? ये एक मुद्दा है। पॉलिटिकली वाद विवाद का घर से कोई रिलेशन नहीं, और वाद विवाद जिन लोगों के पास जायदाद होती हैं उनमें अक्सर हुआ करती है। उसका समाज से या सियासत से कोई लेना देना नहीं। अक्सर देखा गया है कि एक अच्छी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की फैमिली होती है, उनमें अगर 4 पर्सन हैं तो 4 पार्टी कवर किए हुए हैं जी। रही बात आज के वक्त के हिसाब से, मैं समाजवादी का गेम ओवर मानता हूँ। बसपा फ्यूचर की पार्टी है और सदाबहार पार्टी जिसे कहा जाए, वो जब से फाउंड हुई है तब से है। समाजवादी की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट अगर आई तो बहन मायावती के कोऑपरेशन से आई थी 93 में। उस टाइम भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी का कोई नाम नहीं था, लोग यहाँ पे जनता दल को वोट कर रहे थे, लेकिन आवाज़ खल्क नकारा शुदा होती है। ये नारा हमने अम्बेडकर पार्क में दिया था मुलायम सिंह यादव जी की मौजूदगी में, और उस्मान साहब ने हमारी पीठ थपथपाई थी। तो तैयारी कैसी रहेगी आपकी? मतलब फुल फेस में लड़ेंगे या फिर मायावती के हिसाब से लड़ेंगे? देखिए, पार्टी ज्वाइन की है मैंने एक विज़न के हिसाब से जी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबको बराबर का सम्मान, दबे कुचले पश्मानदा तबकात हमेशा से बसपा से जुड़े हुए रहे हैं। कभी कभी वक्तन फवक्तन गुमराह हो गए हैं तो वो चीज़ अलग रही है। डासना में बसपा का अभी तक का देखा गया है कि इतना बड़ा वोट बैंक है नहीं, तो ऐसे में आपने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया? डासना में बसपा का वोट बैंक जो नेचुरल वोट बैंक होना चाहिए, बहुत बड़े पैमाने पे, बहरहाल उसे एनकरेज करने वाला पर्सन चाहिए, अच्छा चेहरा। लेकिन बात करें, आपने भी ये कहा था कि समाजवादी का थोड़ा साफ क्षेत्र से हो चुका है। अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव के दौरान 90% वोट समाजवादी को आपके डासना से जाता है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? इस बारे में देखो, ये ज़्यादा बड़ी राजनीति होगी, मैं लोकल इलेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस बारे में आप एक टूक दो टूक जवाब मेरा है कि आप आज़म खान साहब के बेड सोर्स देख सकते हैं जी जी। वो बेड सोर्स पूरे यूपी की कौम को जीत रहे हैं, लिहाजा गेम ओवर जी जी, बहुत बढ़िया। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं तो डासने की जनता से मुखातिब हूँ, सेवा का मौका चाहता हूँ। रहा एक्टिविटी का मैटर, एक्टिव तो मैं यहाँ से 1982 से हूँ, लेकिन मैं इलेक्शन ऑर्गेनाइज करता रहा। मेरा विज़न कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, लागू नहीं किया गया। अपने विज़न पर काम करने के लिए जो बहन जी का भी इशू है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मुकम्मल सर्वांगीण विकास अपने कस्बे का, अपनी कौम का, अपने माशरे का करने की गरज से मैं ये समझ चुका हूँ, ये मेरा ये यकीन हो गया कि अलावा तेरे कोई नहीं कर सकता। किसी ने भी कभी मेरे विज़न को एक्सेप्ट नहीं किया, इलेक्शन में यूज किया, लेकिन अमल किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया, मैं इस पर भी कमेंट नहीं करूँगा। ये उनकी सोच, अपने अपने इंटेलेक्चुअल पावर की बात है, वो कौन कहाँ तक सोचता है। आज जो ये आयोजन हुआ है शारदा यूनिवर्सिटी द्वारा कैंप लगाया गया, इसके बारे में बताइए, कितने लोगों ने यहाँ पे लाभ लिया?
अभी तक मेरे ख्याल में हज़ारों से ज़्यादा लोग आ चुके हैं और कैंप में करने की कोशिश पहले भी की है। अब मैं रेगुलर कर रहा हूँ, डेंटल कॉलेज के चल रहे हैं। छोटे मोटे हॉस्पिटल के कैंप से पब्लिक को फ़ायदा नहीं होता। ये एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी है वेस्टर्न यूपी की। बाबू साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी एक लिस्ट जारी हुई थी, एक किताब जारी हुई है जिसमें बहुत सारे विकास लिखे हुए हैं कि ये काम हमने करा दिए हैं, आप कितने संतुष्ट हैं और आपको क्या लगता है कि क्षेत्र में विकास नहीं है? इस सवाल से। ये जो विकास हुआ है, विकास का एक माइनर पार्ट है और अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो आप घर से निकलने लायक नहीं रहेंगे। ये विकास तो नहीं आप है। एक बात बताइए, डासना में 3 बार आपकी चेयरमैनशिप रही है आपके घर की और 3 बार अदालत की रही है, लेकिन आज भी डासना को अगर हम शिक्षा के लिहाज से देखें तो एक महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक अदर डिग्री कॉलेज नहीं है। उसको लेके आपका क्या कहना है? मैंने कहा ना कि इलेक्शन ऑर्गेनाइज मैं करता था लेकिन मेरे विज़न पर अमल नहीं होता था। अब मेरे आने का मकसद अपना विज़न अपने ज़रिए अमल हो। जो लोगों को मैं जोड़ता था इलेक्शन में, उनका कभी ऑब्लिगेशन नहीं हो पाया, उनके एहसान में मैं नहीं उतार पाया। आगे मुझे कामयाबी मिलेगी उन्हीं की मेहरबानी से, मैं कन्फर्म हूँ इस चीज़ के लिए, तो उनके एहसानात उतारने की कोशिश करूँगा। रहा आपने शिक्षा पर सवाल उठाया, डिग्री कॉलेज समाजवादी गवर्नमेंट के दौर में पास हुआ, बना। हमारी डिमांड ही इतनी छोटी थी, जितनी डिमांड थी उतना अमाउंट मिल गया। अगर हमारी डिमांड बड़ी होती, जो कि मेरा विज़न था, एक BA, MA, BSc, MSc, BCom, MCom के लिए कम से कम 200 सेक्शंस चाहिए। हमारे पास ज़मीन अवेलेबल थी 24 बीघे, लेकिन प्रपोजल गया 7 बीघे का। अब यूज अब भी गरीब जनता के लिए हो रही है वो ज़मीन, लेकिन एजुकेशन में नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए फ्लैट बन रहे हैं। उस टाइम हम 50 करोड़ मांगते मिलते, 100 करोड़ मांगते मिलते। हमारे पास ज़मीन थी, विज़न नहीं था। अपने पास था, हम किसी हैसियत में नहीं थे, हम सिर्फ सलाह दे सकते थे। सलाह दी, उस पर अमल नहीं हुआ। उस चीज़ को दूर करने के लिए हम मैदान में आए। हमें कौम का दर्द है। अपने एजुकेशन के लिए मैंने डासना छोड़ा, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 10-15 साल से गोविंदपुर में हूँ, सिर्फ एजुकेशन के लिए। बाकी डासना की पब्लिक के टच में हूँ, रेगुलर में। मरना जीना सुख दुख हर चीज़ में सबके साथ हूँ और वो साबित हो रहा है अब। अच्छा, ये जानना चाहें कि जो क्षेत्र की जनता है, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है अब तक कि नारी खरीदे ही विकास होता है, लेकिन अगर आपके माध्यम से माना जाए, आखिर विकास होता क्या है? देखिए, शहरी क्षेत्र का विकास आप शिक्षा से शुरू करें। शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए मेडिकल सेंटर्स चाहिए। कुदरती मिल गए गवर्नमेंट ने जो दिए, डिमांड तो किसी की गई नहीं। 6 योजना चली गई हैं, नेचुरली मिले अपने आप। अगर मांगते तो और ना मिलते क्या? अब विजन नहीं किसी के पास। और कमेंट करूं तो बहुत कुछ है। सफाई। आखिरी सवाल है कि जैसे कि हुसैन परिवार का जी। जो है अच्छा वोट बैंक है, 3 जी। बार की चेयरमैनशिप है जी। लेकिन इस बार 2 प्रत्याशी हो गए, एक जी। समाजवादी से और आप बसपा से हैं।